हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीफिक्स राइटिंग को। और प्रीफिक्स राइटिंग का सेट 6 होगा। इसके पहले के सारे इंपॉर्टेंट सेट्स को देख लीजिएगा आप, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे आपको एग्ज़ाम में प्रीफिक्स लिखना है और क्या क्या बेसिकली रूल्स है। वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं इस सीरीज़ के अंतर्गत, राइट। तो इस कंप्लीट सीरीज़ को आप वॉच करेगा, आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा, राइट। और ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और अदर एग्जाम्स के लिए, राइट। तो इनको आप अच्छे से देखिए और तैयार करिए, राइट दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इस तरह से आपको जो है पैसेज मिलेगा एग्ज़ाम में, और आपको जो है उसको पहले रीड करना है और उसके बेसिस पे आप थीम डिसाइड करोगे और उसको प्रीफिक्स लिखोगे, ठीक है। तो कैसे लिखना है इस टॉपिक को ये देख लेते हैं, कैसे आप शुरुआत करोगे इसकी। तो सबसे पहले आप पढ़ लोगे इसको समझने के लिए कि क्या बेसिकली बोला जा रहा है इसमें। तो मेन एंड वुमेन आर इक्वल रैंक बट दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर बी पेयरलेस, पेयर बीइंग सप्लीमेंट्री टू वन अनदर, ईच हेल्प्स द अदर सो दैट विदाउट द वन existence of the other cannot be conceived, and therefore it follows as a necessary corollary for these facts that anything that will impair the status of either of them will involve the equal ruin of both of them। ठीक है, यानी कि इतना आपने यहाँ पर पढ़ा, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि बेसिकली यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर मैन और वुमेन की इक्वालिटी की बात हो रही है, कि यहाँ पर दोनों को बराबरी देने की बात हो रही है कि दोनों हालांकि इक्वल हैं लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं है, सेम नहीं है, ठीक है। हालांकि एक दूसरे के सप्लीमेंटल हैं, यानी एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं, राइट। और इसीलिए जो है ये एक दूसरे को, अगर हम एक दूसरे किसी भी एक के स्टेटस को अगर हम इम्पेयर करते हैं तो उससे दूसरे के स्टेटस को फर्क पड़ेगा, राइट। इन फ्रेमिंग एनी स्कीम ऑफ वुमेन्स एजुकेशन दिस कार्डिनल ट्रुथ मस्ट बी कॉन्स्टेंटली केप्ट इन माइंड, ठीक है। यानी कोई किसी भी तरह की वुमेन्स एजुकेशन से संबंधित स्कीम तैयार करते समय इस चीज़ को माइंड में रखा जाना चाहिए। Man is supreme in the outward activities of a married heir, and therefore it is in the fitness of thing that he should have a greater knowledge thereof, ठीक है। यानी जो मैन है उसको आउटवर्ड एक्टिविटीज़ में सुप्रीम नॉलेज होती है, ठीक है, इसीलिए वो ग्रेटर नॉलेज रखता है। यहाँ पर ये बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। इसके बाद आगे मूव करते हैं। ऑन द अदर हैंड नॉइस लाइफ इज इंटायरली द स्पेयर ऑफ वुमेन, देयरफॉर इन डोमेस्टिक अफेयर्स, यानी डोमेस्टिक लाइफ जो होती है वो वुमेन के कंट्रोल में होती है। इन अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन वुमेन ऑट टू हैव मोर नॉलेज, नॉट दैट नॉलेज शुड बी डिवाइडेड इनटू वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, और दैट सो दैट सम ब्रांचेस ऑफ नॉलेज should be close to anyone, but unless course of instruction are based on the discrimination appreciation of these basic principles, the fullest life of men and women cannot be developed, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली मैन और वुमेन की इक्वालिटी के बारे में बताया गया, उनके बारे में बताया गया कि जो मैन है वो आउटवर्ड एक्टिविटीज़ में बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं, जबकि जो वुमेन है वो डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं। अपब्रिंगिंग जो है, एजुकेशन चिल्ड्रन की, ये सारी चीज़ें जो है कौन संभालती हैं, वुमेन संभालती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली इस पूरे के बारे में यहाँ पर पूरा आपने पढ़ लिया और समझ भी लिया, और ये 189 वर्ड्स में था पूरा पैसेज। अब आपको इसको प्रिसाइज करके लिखना है, प्रीफिक्स लिखना है इसका। तो कैसे लिखेंगे, चलिए हम लोग मूव करते हैं अगले पेज पर, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो आप देखो इसका टाइटल क्या हो सकता है, आप अपने हिसाब से मन में तैयार करिए। इसका जो टाइटल आप रख सकते हो वो रख सकते हो एजुकेशन ऑफ वुमेन, ठीक है। एजुकेशन ऑफ वुमेन जो है ये बेस्ट टाइटल होगा, और इसके हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है वुमेन की एजुकेशन के बारे में ही हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके हिसाब से टाइटल जो है बेस्ट रहेगा। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो जो आपको ठीक लगे, ठीक है। बाकी प्रीफिक्स कैसे लिखोगे इसका ये देख लेते हैं। देखो, इक्वल रैंक ऑफ मैन एंड वुमेन कैन नॉट मेक देम सेम, ईच इज द सप्लीमेंट ऑफ वन अनदर, ठीक है। यहाँ पर आप कह सकते हो जो रैंक है मैन एंड वुमेन की, उनको इक्वल नहीं बनाती, मतलब सेम नहीं बनाती अगर इक्वल रैंक है तो भी, क्योंकि जो एक दूसरे के सप्लीमेंट है दोनों। द एजुकेशन ऑफ मैन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ थॉट दैट दे आर मीन टू डू आउटवर्ड एक्टिविटीज़, ठीक है। आउटवर्ड एक्टिविटीज़ के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है जो एजुकेशन है बेसिकली मैन की, ठीक है। जबकि बट वुमेन आर ऑल्सो इम्प्लाइड टू परफॉर्म डोमेस्टिक अफेयर्स
एजुकेट चिल्ड्रन एंड व्हाट इफ सम मिसफॉर्चून हैपेंड। ठीक है, यानी कि जो वुमेन है उनको डोमेस्टिक अफेयर्स यानी डोमेस्टिक चीज़ें जो हैं उनको परफॉर्म करना होता है, डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ एजुकेट करना होता है चिल्ड्रन को, और अगर कोई मिसफॉर्चून हो जाता है तो बाहर वर्ल्डली अफेयर्स भी मेंटेन करने होते हैं, उनको भी बेसिकली उसको जो है हैंडल करना होता है। तो इसलिए जो है एजुकेशन जो है वुमेन की वो भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो इसीलिए लास्ट में आप लिख सकते हो सो द एजुकेशन ऑफ वुमेन इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज मैन। ठीक है, इसीलिए एजुकेशन जो है वुमेन की वो उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितने कि मैन के लिए, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप पूरा पैसेज जो आपको दिया था लंबा चौड़ा उसको अपने बिल्कुल शॉर्ट में प्रेसाइज करके इस तरह से लिख लोगे, और जो मेन बातें कही गई थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं, राइट। और ये 62 वर्ड्स में आपने जो है इसको लिख लिया। तो इस तरह से बेसिकली जो है आप इसको बेटर वे में लिख सकते हो, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे बेस्ट वे में लिखना है। बाकी इसकी पूरी प्लेलिस्ट को वॉच करिएगा अच्छे से, ताकि आप सारे जितने टॉपिक्स हैं उन सबको तैयार कर सको, और एसे और लेटर की प्लेलिस्ट को भी वॉच कर सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट जितने लेटर्स हैं और एसेज हैं वो इन प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, राइट। तो इनको आप अच्छे से बेस्ट वे में तैयार करिए, सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे जिनको आपको जरूर तैयार करना चाहिए, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जिसको आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी, और 70+ टॉपिक्स जो इन बुक्स में कवर किए गए हैं तो इनको आप कवर कर सकते हैं, और कोई भी टॉपिक आपके एग्जाम में आता है तो आप मोस्ट उस पर लिख पाओगे आसानी से, राइट। और विद इन वर्ल्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो, और ऐसे लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे, राइट। और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी, तो आपको अलग से और अदर बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई भी, और एडिशनल 30% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्ज़ाम के हिसाब से, राइट फ्रेंड्स। और अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो बेस्ट वे में, राइट। तो इसी तरह से आप बाकी के चीज़ों को भी तैयार करिए, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और आप में से कोई नया है तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इस चैनल को, राइट। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इस पर आपको सारी इंपॉर्टेंट PDF और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, राइट। तो इसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पर स्टडी ग्रुप पाठशाला, तो भी आपको मिल जाएगी, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।